Double asteroid redirect test, or DART, will be on board It's SpaceX. targeting a small asteroid called DART is the double asteroid redirection test. It's just a spacecraft that is going to go and An exciting mission to try to change an asteroid's orbit, deflect it with its kinetic effect. हमारी प्यारी प्यारी धरती पर बहुत सारे जीवों का जन्म हुआ, लेकिन आज वो जीव किसी न किसी न हानिकारक तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। और इसमें आप डायनासोर का एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो कैसे विलुप्त हुए थे, जिसने पृथ्वी पर लाखों करोड़ों साल तक राज किया, अपना राजस्व बैठाए रखा। लेकिन स्पेस में घूमते हुए एक एस्टेरॉइड ने पृथ्वी पर टकराने की वजह से पूरे डायनासोर को विलुप्त कर दिया। और ये एक बार की बात नहीं है, पृथ्वी के इतिहास में कई बार ऐसे एस्टेरॉइड टकरा चुके हैं जिसने पृथ्वी पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई है और पृथ्वी पर के जीवन को लगभग खत्म ही कर दिया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक बार की बात नहीं है, बार बार ऐसा होता आ रहा है। आप पृथ्वी के इतिहास में उठा के देख लो, ऐसा बार बार हुआ है। कुछ लाख साल बाद एक एस्टेरॉइड आता है, वो पृथ्वी से टकराता है और लगभग पृथ्वी के जीवन को खत्म कर देता है। जैसे डायनासोर पृथ्वी पर राज कर रहे थे, आज हम पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। हम पृथ्वी के राजा हैं पूरे जानवर प्रजाति में। अब ऐसे में तो हमें टेंशन हो जाता है कि कहीं डायनासोरों की तरह तो हमारा खात्मा नहीं होगा। और हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे हजारों लाखों एस्टेरॉइड घूम रहे हैं जिनकी दिशा अगर गलती से भी पृथ्वी की तरफ हो गई तो हम इंसानी जाति का खात्मा हो सकता है। और तभी हमारे दिमाग में एक विचार आता है, क्या हमारे पास इंसानों और धरती को बचाने के लिए एस्टेरॉइड से कोई प्लान है? तो इसका उत्तर है हाँ। इसके लिए नासा ने डार्ट मिशन प्लान किया है, जिसमें एक स्पेस क्राफ्ट का प्लान किया गया है जिसे एक एस्टेरॉइड से टक्कर करवाई जाएगी जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो चलिए जानते हैं इस डार्ट मिशन के बारे में। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है सूरज जायसवाल। तो कर रहे हो किस चीज का इंतजार? नीचे रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब करो यार। तो चलो शुरू करते हैं। डार्ट मिशन में एक स्पेस क्राफ्ट होगा जो सीधे एस्टेरॉइड से टकराएगा। इससे एस्टेरॉइड में डायरेक्शन और उसकी स्पीड में चेंजेस आएंगे। और ये मिशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो पृथ्वी पर आने वाले कई एस्टेरॉइड की दिशा और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब पहले डार्ट मिशन के बारे में जान लेते हैं। नासा ने धरती को एस्टेरॉइड से बचाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया 24 नवंबर 2021 को। और इस मिशन के अंडर नासा भी स्पेसक्राफ्ट और एस्टेरॉइड की टक्कर करवा के विस्फोट कराएगा। अब नासा इससे क्या करना चाहता है? इससे नासा उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड में बदलाव करना चाहता है एस्टेरॉइड के। अब डार्ट मिशन का मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। डार्ट का मतलब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए फाल्कन 9 का यूज किया गया था और धरती के नजदीकी एक बाइनरी एस्टेरॉइड सिस्टम डाइमॉर्फस से इस स्पेसक्राफ्ट को टकराया जाएगा। और ये स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉइड से 24,140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टकराने वाला है। डार्ट स्पेसक्राफ्ट 19 मील ऊंचा है और ये 26 सितंबर 2022 को डाइमॉर्फस उल्कापिंड को हल्की सी टक्कर मारेगा और एस्टेरॉइड धरती से 10,000 किलोमीटर दूर है। और इस टक्कर से एस्टेरॉइड का थोड़ा सा रास्ता भटक जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि भविष्य में अगर कोई भी एस्टेरॉइड, कोई भी चट्टान हमारी धरती की तरफ आता है तो इस टेक्नोलॉजी से उसका रास्ता बदला जा सके। इस टक्कर से पहले उस एस्टेरॉइड की जानकारी ली जाएगी, जैसे उस एस्टेरॉइड के पास कोई एटमॉस्फेयर तो नहीं है और उसके अंदर किसी तरह के मेटल तो मौजूद नहीं है। और जिस एस्टेरॉइड से ये स्पेसक्राफ्ट टकराने वाला है वो बड़े से एस्टेरॉइड का चक्कर लगा रहा है जिसका नाम है डिडीमॉस। ये डाइमॉर्फस की लंबाई 163 मीटर लगभग लंबा है और डिडीमॉस एस्टेरॉइड का डायमीटर 780 मीटर लंबा है। अब इस टक्कर से ये उम्मीद की जा रही है कि एस्टेरॉइड का दिशा और गति दोनों परिवर्तन हो। हाँ, लेकिन अभी इस एस्टेरॉइड से पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो आने वाले समय में खतरनाक एस्टेरॉइड से बचा जा सकेगा। और डिडीमॉस 2003 में पृथ्वी के लगभग 37 लाख मील की दूरी पर आ गया था। अब नासा का कहना है कि इन दोनों एस्टेरॉइड में से डाइमॉर्फस को पृथ्वी से टकराने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसीलिए इसे चुना गया डार्ट मिशन के लिए, नहीं तो कोई और नहीं चुन सकते थे। इसे सेलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि ये एस्टेरॉइड हर 20 साल के बाद पृथ्वी के पास से गुजरता है। पिछली बार 2003 में हमारी पृथ्वी से बहुत नजदीक होकर गुजरा था और इससे पहले भी पृथ्वी के पास से होकर गुजर चुका है। इस बार 2023 में पृथ्वी के पास से जाने की पूरी संभावना है। और नासा ने जब इसके ऑर्बिट में स्टडी की तो पता चला कि इसके ऑर्बिट में धीरे धीरे कुछ चेंजेस हो रहे हैं और इसकी पृथ्वी से दूरी कम होती जा रही है। यानी कि हो सकता है
है कि आने वाले समय में जब कभी ये धरती के पास से होकर गुजरे तो ये करीब से गुजरने की बजाय हमारी पृथ्वी के ग्रेविटी में फंस कर हमारी पृथ्वी से ही ठुक जाए और ये धरती की तरफ अभी तेजी से बढ़ रहा है। तभी ये स्पेस एजेंसियां अपनी इस भविष्य की आशंका जो खतरा आने वाला है उसे खत्म करना चाहती हैं। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इसके जरिए एक से भी ज्यादा हाई स्पीड स्पेस क्राफ्ट को ऐसे एस्टेरॉयड जो पृथ्वी के नजदीक हैं और जिनके टकराने की संभावना ज्यादा है, आने वाले समय में पृथ्वी के ऐसे ऑब्जेक्ट को टकराने के खतरे से टाला जा सकेगा। इसीलिए नासा ने इस एस्टेरॉयड को चुना है ताकि ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो इसकी दिशा हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इस मिशन में कितना पैसा लगा है, कितना रोकड़ा लगा है। नासा का ये डार्ट मिशन 69 मिलियन US डॉलर का है, यानी कि इंडियन रुपीस में 499 करोड़ रुपए। ये एस्टेरॉयड डिडीमॉस को और डाइमॉर्फस दोनों धरती से 1.10 करोड़ किलोमीटर दूर होंगे। तो उस समय जाकर डाइमॉर्फस से स्पेस क्राफ्ट टकराएगा और इस टक्कर की वजह से 1% की कमी आएगी और इसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा बदलाव आएगा। और नासा ने कहा है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो आने वाले समय में सिर्फ एस्टेरॉयड की दिशा बदली ही नहीं जाएगी बल्कि वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट से रोबोट को उतार कर वहाँ पे खनने का काम किया जाएगा। ये भी नासा का प्लान चल रहा है क्योंकि ये एस्टेरॉयड जितने खतरनाक होते हैं उनके अंदर उतना ही खनिज पदार्थ और धातुएं मिली रहती हैं जो कि पृथ्वी पर नहीं मिलती है, पृथ्वी पर मौजूद होती ही नहीं है। ऐसी धातुएं होती हैं उनके अंदर। अगर इन धातुओं को अगर पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इनकी कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत ज्यादा होगी। और ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद जो मिशन आएगा वो एस्टेरॉयड माइनिंग का हो सकता है और ऐसा होगा तो हम एस्टेरॉयड के बारे में ऐसी बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं जो अभी तक हमें नहीं पता है। चलो ठीक है, इस सब के बारे में बात कर लिए, ठीक है, लेकिन अब इस टकराव को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा स्पेस में ताकि और हम इसका अध्ययन अच्छे से कर सकें। तो चलो जानते हैं। धरती से करीब 68 लाख मील दूर ये टक्कर होगा और इस टक्कर को क्यूब सैटेलाइट रिकॉर्ड करेगा। ये सैटेलाइट इटली की स्पेस एजेंसी की है और ये स्पेस क्राफ्ट 6.6 किलोमीटर प्रति सेकंड से एस्टेरॉयड से टकराएगा। आपको 6.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार बहुत ज्यादा लगती होगी, लेकिन ये स्पेस में बहुत ज्यादा नहीं है, अंतरिक्ष में बहुत कम है। नासा ने कई एस्टेरॉयड को बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में रखा है और जल्द के समय में ही ये घुसने वाला 5वां एस्टेरॉयड है और ऐसे ही 2000 से भी ज्यादा नासा एस्टेरॉयड पर नजर रख रहा है जो आने वाले समय में पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। नासा का कहना है कि आने वाले समय में 22 ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट में घुसने के बाद वो पृथ्वी से टकरा सकते हैं। ऐसे एस्टेरॉयड जो 46.5 मिलियन मील करीब पृथ्वी के आ जाते हैं उसे नासा डेंजरस कैटेगरी में रखता है। नासा का सेंट्री सिस्टम इन एस्टेरॉयड पर नजर रखता है और लास्ट में संभावना ये आ जाती है कि अगर ये मिशन किसी तरह मान लो किसी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या और कोई मिशन है, क्या कोई और तरीका है। लेकिन नासा का मानना है कि इस मिशन की फेल होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है तो क्या, या फिर टक्कर भी हो जाती है तो एस्टेरॉयड में ज्यादा उसके गति में परिवर्तन नहीं कर पाता है या उसकी डायरेक्शन में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाता है तो क्या होगा। तो नासा के पास इसके अलावा कई प्लान है जिससे एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी की ओर आता है तो उसे हम कई हजारों टुकड़ों में तोड़ सकते हैं या फिर उसकी दिशा बदली जा सकती है। और इनमें से एक प्लान न्यूक्लियर बॉम्ब का भी है। प्लान ये है कि अगर पृथ्वी की तरफ कोई एस्टेरॉयड आता है तो उस पे कई न्यूक्लियर बॉम्ब को हमला किया जाएगा और उसे कई हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे वो पृथ्वी के वायुमंडल में आएंगे तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जलकर वायुमंडल में ही राख हो जाएंगे। अब इस मिशन से स्पेस एजेंसियां ये पता लगाना चाहती हैं कि अगर कोई एस्टेरॉयड से हम अपना स्पेस क्राफ्ट टकराते हैं तो उसके रास्ते से उसको हटाना कितना मुश्किल या कितना आसान होगा।